अगर आप ये रीडिंग रात को सोने से पहले देख रहे हो तो शायद यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है। किसी रीज़न से आप लोग यहाँ हो, यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू। इसलिए एक मोमेंट के लिए ना पहले डीप ब्रेथ लो, ठीक है। स्लोली एक्सेल करो, इनहेल करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, ठीक है। आज का दिन कैसा भी गया हो, ठीक है, बिजी, स्ट्रेसफुल, कंफ्यूजिंग या थोड़ा इमोशनल, अब सब कुछ थोड़ी देर के लिए ना साइड पे रख दो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये टाइम सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। ये जो रीडिंग होने वाली है ये सिर्फ आपके लिए है। इट्स मेंट फॉर यू। आपको ये सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी, ठीक है। आज की मिडनाइट एनर्जी का मैसेज बहुत जेंटल है, ठीक है, आपके लिए है। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, आपकी लाइफ बहुत टफ होगी इस टाइम पे, तभी तो आपके पास ये मैसेज आया है। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम लोग ताकि हमें एक क्लियर गाइडेंस मिल जाए। बहुत सारा डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम में हो आप लोग अभी, ठीक है। ओह सी, आई कैन सी दैट, मतलब दुनिया के लिए तो आप बहुत खुश हो, लेकिन आप लोग ना अपने दिमाग में खुद से ही बैटल कर रहे होते हो, ठीक है। एंड इट सीम्स लाइक यू गाइज आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, बट फ्यूचर सेज अदरवाइज। लेट मी टेल यू समथिंग, आज की जो मिडनाइट एनर्जी आ रही है ना वो बहुत जेंटल आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग खुद पे बहुत हार्श हो रहे हो। लेट मी टेल यू व्हाई। ये जो आ रहे हैं ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एंड देन वी ऑल्सो हैव what, oh yes, this devil. So yeah, I'm seeing here कि आपके लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज आ रही है ना इस टाइम पे, that you are feeling worthless, ठीक है। आपके कार्ड की एनर्जी ये कह रही है कि आपकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि आपको ऐसा लग रहा है शायद कुछ अच्छा होगा ही नहीं अभी इसके बाद, बट ये सच नहीं है। ये सब जो हो रहा है ना वो एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। शायद आपको लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं होगा, शायद आपको लग रहा है कि अभी आप लोग कहीं पे स्टक हो, लेकिन सच ये है कि जब लाइफ में सबसे ज़्यादा क्वाइट फेज होता है ना, जब आपको कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही होती, आपके पास कोई नहीं होता, आप अकेले हो, तब इनर ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, तब एक पर्सन का कैरेक्टर बनता है। तो ये फेज आपका वही है। आपके माइंड में शायद थॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, आपके डिसीजंस के बारे में, एंड या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, आई डोंट नो, ठीक है। बट ये जो मैसेज है ना यूनिवर्स का, ये बस इतना ही कह रहा है कि इट्स गोइंग टू बी ओके, ठीक। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। वो शायद लव के रिलेटेड हो सकता है, वो शायद करियर के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, उन सब के आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब हम लोग कंट्रोल छोड़ देते हैं, कंट्रोल यूनिवर्स के, गॉड के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ का वही फेज चल रहा है। आप लोगों ने तो बस सब छोड़ दिया है, या जल्द ही आप ऐसा करोगे क्योंकि अब आप थक चुके हो, ठीक है। कार्ड्स ये भी शो करते हैं कि आप एक इमोशनल साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सी कप्स का है, एंड देन यू आर गोइंग इनटू किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो इट जस्ट शोज दैट यू आर कंप्लीटिंग इमोशनल साइकिल, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनली, ओके। हो सकता है पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी रही हो जहाँ आपने बहुत पेशेंस रखा हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, या लाइफ के किसी भी डिसीजन ने आपको इमोशनली ड्रेन किया हो, ठीक है। बट अभी ऐसा है ना कि एनर्जी स्लोली चेंज हो रही है, आपको समझ आ रहा है, यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है। आप बहुत स्ट्रांग बनते जा रहे हो, और ये आपको भी कहीं ना कहीं पता है। इट जस्ट दैट कि आप थोड़े बहुत अभी थक गए हो, ठीक है, इस सारी चीज़ों की वजह से। जो चीज़ आपके लिए ट्रूली मिंट है ना वो आपसे दूर नहीं रहेगी, आई प्रॉमिस यू, ओके। एंड आपकी लाइफ से जा चुकी है, उनसे आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स लेने हैं, लेकिन उनको लेट गो कर देना है, ठीक है, उनको पकड़ के नहीं बैठना है। कभी कभी हम आंसर्स के लिए बाहर देखते हैं, लेकिन आंसर्स जो होते हैं वो विद इन हमारे इनर सेल्फ में हमें मिल जाते हैं। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने इंट्यूशंस को क्वाइटली सुनो,
आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। या मे भी शायद आपको पता है लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है जो जल्दी मिलेगी। और टेक अ हिंट, ओके, टेक दिस वीडियो एज अ मैसेज कि शायद आपको वो चीज़ करनी चाहिए, आपका नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ओके, अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि या आई एक्चुअली फील इट, आई कैन सेंस इट एंड दिस वीडियो इज़ फॉर मी, ठीक है, अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है तो या शायद आपके दिमाग में जो है ना वो आपको पक्का करना चाहिए। ओके, एंड जो आज की रीडिंग है वो स्ट्रांगली हीलिंग मैसेज दे रही है, क्योंकि किंग के कार्ड्स 2 आए हैं, प्लस वी हैव लॉट्स ऑफ पेंटिकल्स विच सजेस्ट लॉट्स ऑफ मनी एंड वी हैव कप्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप शायद आपकी लाइफ के ना उस पॉइंट पे जा रहे हो जहाँ पे यू आर द मेन कैरेक्टर। इट जस्ट शोइंग हियर इतने बुरे फेस से, लाइक डेविल इज अ वेरी लाइक हार्ड कार्ड, ओके, बिकॉज लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती हुई दिखती है डेविल के कार्ड से। एंड देन वी हैव स्वॉर्ड्स का, वो भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विच शोज समथिंग रिलेटेड टू इमोशनल थिंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन विच इज़ नॉट ईजी टू डील विथ। ओके, ये 2 कार्ड्स तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है पास होने के लिए। एंड उस कार्ड से निकल के यू आर गोइंग टू किंग, वॉन्ड्स एंड कप्स, सब अच्छे कार्ड्स। तो आई कैन फील इट कि आपकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप फिर से कभी हर्ट ही नहीं होंगे। ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि यू आर बीइंग स्ट्रांग। धीरे धीरे आपका हार्ट, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। इसलिए आज रात खुद पर थोड़ा जेंटल रहो, ठीक है, खुद को जज मत करो, खुद को रश मत करो। लाइफ कोई रेस नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं लाइफ इज अ रेस, बट आई डोंट थिंक सो। हर पर्सन की टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोगों को अर्लियर सक्सेस मिल जाती है एंड कुछ लोग थोड़ी देर बाद अपना स्पीड पकड़ लेते हैं एंड बहुत ही कम समय में बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एंड हर किसी की मतलब जर्नी अलग होती है। तो आप बहुत ही स्पेशल हो, आप बहुत ही परफेक्ट हो, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ जाओ। ओके, अगर आप किसी भी विश या गोल के लिए वेट कर रहे हो ना, तो कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि पेशेंस का जो फेज है आपका वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। बिकॉज वी ऑल्सो हैव दिस सी 10 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज इमेंस अबंडेंस, इमेंस वेल्थ, ठीक है। क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा है एंड ऑल द पीपल आर हैप्पी, डांसिंग, पेट्स है एंड उनके सराउंडिंग में सब पेंटिकल्स लाइक मनी। सो इट जस्ट शोज कि आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो फ्यूचर में, बस अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। उनको अट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी एनर्जीज को काम करना पड़ेगा। ओके, जब माइंड पीसफुल होता है ना, तब राइट अपॉर्चुनिटीज क्लियरली दिख जाती है। आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। आप सोने से पहले अपने आप को कुछ बुरा नहीं कहोगे, कुछ नेगेटिव नहीं माइंड में लाओगे। इनफैक्ट सोने से पहले आप कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हो, ठीक है। स्लोली बोलो, जैसे कि आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ गॉड, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स, आई ट्रस्ट दैट वॉट इज मेंट फॉर मी विल फाइंड मी, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो ये भी याद रखो कि रिलेशनशिप्स भी एनर्जी पे काम करते हैं। जब आप अपने पीस प्रोटेक्ट करते हो तभी हेल्दी कनेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आगे का पर्सन कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी परफेक्ट हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड इमोशनल पीस, जो कि आप डिजर्व करते हो, ठीक है। अगर सामने वाला आदमी, औरत, जो भी पर्सन है, वो आपको आपका इमोशनल पीस, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी नहीं दे पा रहा है तो कभी भी अपनी वैल्यूज़ पे डाउट मत करना, ठीक है। अपने आप की वैल्यू पे डाउट मत करना। यू आर परफेक्ट, बस आपके लिए वो आदमी या औरत सही नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। बट आई एम सेइंग हियर कि बहुत जल्द अगर आप किसी गलत पर्सन के साथ हो तो वो कनेक्शन कट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिनिश हो जाएगा एंड आप लोग नई एनर्जी में आओगे, नए पर्सन से, आपके पर्सन से मिलोगे। और अगर आप किसी सही पर्सन के साथ हो तो वो जो रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत ही अच्छे स्टेज पे आएगा, ठीक है। तो या दिस इज योर मिडनाइट रीडिंग। लास्ट मैसेज आई वॉन्ट टू गिव यू दैट रेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है। अपने आप को आराम देने से पहले सोचो मत, आपको उसके बारे में अशेम होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी थक जाओ जस्ट रेस्ट,
ओके। सो या कभी कभी बेस्ट थिंग्स जो है अपने फ्यूचर के लिए जो भी आप कर सकते हो वो बिल्कुल करो, बट वो सिर्फ रेस्ट करने के बाद ही, क्योंकि अपने आप को पीसफुल एनर्जीज में रखना इज वॉट हीलिंग इज ऑल अबाउट। ओके, सो या दिस इज योर रीडिंग फॉर टू नाइट, दिस इज योर मिड नाइट रीडिंग। आई थिंक यूनिवर्स आपको हीलिंग हीलिंग एंड हीलिंग यही गाइडेंस देना चाहता है। यू आर इन दी हीलिंग एरा ऑफ योर लाइफ, तो खुद को पीछे मत समझो कि आप सबसे पीछे हो, नहीं। इनफैक्ट यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट पोजिशन। ओके, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर इज ब्राइट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं आपको ऐसी ही किसी अगले वीडियो में मिलूंगी। अंटिल देन, बाय बाय।